Children, today we will study about wind. Last class we studied about air. Air किसको कहते हैं? हम लोग वायु भी कहते हैं, हवा भी कहते हैं. और wind क्या होता है? तो what is the difference in air and wind? Air is a mixture of many gases, correct? And wind is moving air is called wind. जब हवा बहती है तो उसको हम wind कहते हैं. So there are three different kinds of winds. 3 तरह की हवा होती है. The first one is called breeze. So what is breeze? Breeze क्या होता है? Slow moving air or slow moving wind is called breeze. जब हवा धीरे धीरे बहती है, जब आप देखते ना सुबह सुबह हवा बहुत अच्छी बहती है, बहुत आपको प्लीजेंट जिसको कहा जाता है, उसको हम लोग ब्रीज कहते हैं. सो वी कैन ऑल्सो से gentle and pleasant wind is called breeze, right? The second category of wind is called gale. gale किसे कहते हैं? आंधी को हम इंग्लिश में gale कहते हैं. So what is gale? A strong moving air or a strong wind is called gale. थोड़ी ताकत रहती है. हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एयर में पढ़ा था कि एयर हैज़ फोर्स. सो हियर तो जो थोड़ी स्ट्रॉन्ग विंड होती है, जो थोड़ी तेज से जो हवा चलती है आंधी की तरह, जैसे आप लोग देखते हैं आंधी आती है गर्मी में, दैट इज कॉल्ड गेल. सो व्हाट इज गेल? अ स्ट्रॉन्ग मूविंग विंड इज कॉल्ड गेल. द थर्ड टाइप ऑफ विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म. स्टॉर्म मीन्स क्या होता है? तूफान. तो तूफान किसे कहते हैं, या आप उसको स्टॉर्म किसे कहते हैं? अ वेरी स्ट्रॉन्ग मूविंग एयर और विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म एंड इट इज़ वेरी डेंजरस. ये बहुत खतरनाक होती है. क्यों खतरनाक होती है भाई? बिकॉज इट अपरूटेड roots of the big trees. It can damage houses and it can do lot of destructions. And a storm always followed with thundering and lightning. जब आप देखते हैं बहुत गर्जना के साथ बादल गरजते हैं, बहुत तेज बारिश आती है, आकाश में बिजली चमकती है, लाइटनिंग होती है, वो और बहुत तेज हवा चलती है, दैट इज़ कॉल्ड स्टॉर्म. आप हमेशा पढ़ते हैं चक्रवात भी जिसको कहा जाता है. आपके सी कोस्टल एरिया, समुद्र के किनारे बहुत आते हैं. कहते हैं ना कि कभी ओडिशा में स्टॉर्म आया, और इनके अलग अलग नाम होते हैं सबके. सो दीज आर 3 kinds of wind. The first one is called breeze, the second one is called gale, and the third one is called storm. Now what we will learn कि what are the uses of wind. हवा का कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है. तो the first and the most important use is कि wind help us to dry the wet clothes. जितने गीले कपड़े होते हैं उनको सुखाती है. एंड वेट प्लेसेस, जहाँ भी गीला हो, वेट मीन्स गीला, जहाँ भी गीली ज़मीन हो, गीला आपका कपड़े हो, जब विंड ब्लो करती है तो आपके कपड़े फटाफट सूख जाते हैं. इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ विंड. एंड वी ऑल्सो स्टडीड इन आवर लास्ट क्लास एयर हैज़ मॉइस्चर. तो ये हवा में मॉइस्चर या वाटर वेपर्स कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम द वेट लैंड, वेट क्लोथ्स एक्सेट्रा. The second is it moves sailboat. जो पतवार लगी हुई नाव रहती है या शिप रहती है, उसमें कुछ भी यू डोंट नीड एनी एनर्जी. इट्स द विद हेल्प ऑफ विंड एनर्जी, हवा की ताकत से
ये हवा जो की ताकत से जो जहाज है वो सी में चलता है या बिग रिवर्स में चलता है, सेल बोट जिसे हम लोग कहते हैं। और रिसेंटली आप लोगों ने सुना भी होगा, आप लोग छोटे बच्चे हो, कि अभी हमारा एक गुजरात से सेल बोट निकला और वो ओमान पहुंचा। एंशियंट टाइम में, पुराने समय में सेल बोट चलती थी और इसी से ट्रेडिंग इंडिया से दूसरी कंट्रीज़ को होता था। विंड गिव अस विंड एनर्जी विच इज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि विंड कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। तो विंड हमें क्या देता है? विंड एनर्जी देता है विच हेल्प्स टू रन विंड मिल्स। विंड मिल जिसको पवन चक्की कहते हैं, इन मोस्ट ऑफ द कोस्टल एरियाज, आप वहाँ पर देखेंगे नियर द सी, सो यू हैव मैनी विंड मिल्स, क्योंकि समुद्र के किनारे बहुत तेज हवा बहती है, सी ब्रीज आती है, तो उससे क्या होता है, ये विंड मिल बहुत तेज मूव फास्ट करते हैं एंड दे जनरेट एनर्जी एंड वी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड एनर्जी। आप पानी के नीचे से, बोरवेल से पानी निकाल सकते हैं, आप इससे बिजली जनरेट करके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई घरों में कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ विंड एनर्जी। सो दीज आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ विंड। तो व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ विंड? द पहला चीज ये है कि इट ड्राइड अप वेट क्लोथ्स, वेट प्लेसेस, इट मूव सेल बोट्स एंड विंड एनर्जी विद हेल्प ऑफ विंड मिल्स, जिसको पवन चक्की कहा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट wind. Thank you.